क्या मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए? अगर नीट की परीक्षा मुश्किल आ गई है, टफ आ गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके नहीं आए बाकी पूरी दुनिया 700 नंबर ले आई। एक मेरी स्टूडेंट थी निशदीप कौर, उस बच्ची ने यूपी से एमबीबीएस करते हुए नई कॉलेज में चली गई थी, नंबर थोड़े कम थे, एमबीबीएस करके पार्शियल ड्रॉप लिया था उसने। शी वाज वेरी कमिटेड। क्योंकि एक बच्चे में क्या होता है ना, जब वो 3-4 साल ड्रॉप करता है तो उसमें एक रिटेलिएशन आ जाता है कि पार्टी करनी है। 2026 में सिलेबस कंप्लीशन विल प्ले द बिगेस्ट रोल। बच्चा डेप्थ में जाने के चक्कर में, मैंने कहा था कि तुम जितना शांत रह पाओगे उतने परीक्षा में बेहतर करोगे, और सभी कहते हैं कि लास्ट में पैनिक अटैक्स आ गए। डोंट लूज मोमेंटम। द बिगेस्ट टिप आई कैन गिव यू, पीपल विल से, टीचर्स विल से, स्टूडेंट विल से, दीज क्वेश्चन पेपर हैव बिकम इररिलेवेंट। टफ पेपर जब भी आएगा कंपटीशन कम कर जाए। देखो पार्शियल ड्रॉप जो है उसमें एक दिक्कत है। जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ते थे मुझसे, वो एम्स से नर्सिंग करने चले गए। एम्स बठिंडा में, दिल्ली में। कहते हैं कि सर 8 घंटे क्लास होती है, और जो हमारा सपना था ना कि हमको पार्शियल ड्रॉप करना है, वो सपना ही रह गया। कुछ लोग बीएमएस करने चले गए, बीडीएस करने चले गए, एमबीबीएस करने चले गए। एक मेरी स्टूडेंट थी निशदीप कौर, उस बच्ची ने यूपी से एमबीबीएस करते हुए नई कॉलेज में चली गई थी, नंबर थोड़े कम थे, एमबीबीएस करके पार्शियल ड्रॉप लिया था उसने। शी वाज वेरी कमिटेड। फिर उसके मार्क्स अच्छे आए, फिर वो केजीएमयू में चली गई, अच्छी कॉलेज में चली गई, एमबीबीएस करते हुए पार्शियल ड्रॉप किया है, बट शी वाज वेरी कमिटेड। अब पार्शियल ड्रॉप में क्या होता है ना, एक तो क्लास टाइम बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, झेल सकते हो, सोचना तब। फिर कॉलिजन ऑफ एग्जाम्स होता है, मतलब आप बीएमएस कोर्स में गए, आप बीडीएस कोर्स में गए, आप बीएचएमएस कोर्स में गए, आप नर्सिंग में गए, यहां पर भी परीक्षाएं तभी होती है जब नीट की परीक्षा पड़ती है। और क्यों होती है उसका कारण बताता हूं। परीक्षा होने का कारण, परीक्षा करवा के स्टूडेंट्स को घर भेज देते, 15 दिन की, 30 दिन की, अकॉर्डिंग टू द कॉलेज करिकुलम छुट्टी होती है, ताकि वो आने वाले जूनियर्स को परेशान ना करें, उनकी रैगिंग ना ले। भाई सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट से कि आप किसी स्टूडेंट को एंटी रैगिंग लॉ बनाओ, आपको पता है, तंग ना करें उनको, तो इसलिए उसी समय पर परीक्षा करवा के उनको घर भेज देते हैं। तो परीक्षा का कॉलिजन होगा ये मान के चलो, ठीक है। फिर कॉलेज फेस्ट, बच्चा अपनी हॉस्टल लाइफ में और कल्चरल फेस्ट में इतना फंस जाता है कि कई बार तो उसको मजा आने लगता है कि नहीं यही मजे करो, कि वो नहीं कर पाता एग्जाम करेक्ट। मतलब अगर नीट में आप ये कह सकते हैं कि सफलता की दर 0.5% के आसपास है, तो पार्शियल ड्रॉप के बाद वो 0.5 डिवाइड बाई 100 हो जाती है, और संभावनाएं कम हो जाती है। आप देखिएगा किसी भी कॉलेज से, जैसे मान लो कोई बीडीएस का कॉलेज है, उससे एक आध बच्चा 100 में से निकल के जाता है एमबीबीएस में, ये आपने पैटर्न देखा होगा। फिर एक मुद्दा क्या आता है, एक मुद्दा यह आता है कि भाई क्या होता ही नहीं सिलेक्शन? होता है। किसका होता है? जो कॉलेज में जाके कॉलेज के रंग में नहीं रंगता है, हॉस्टल में रह रहे हैं, पार्टियां चल रही है, मजे कर रहे हो, अपना दूर रूम लेता है, कॉलेज से दूर रूम लेता है, कॉलेज में कभी कभार जाता है 2 दिन 4 दिन, हाँ रिस्क लेता है, और फिर अपने एग्जाम को सीरियसली अपीयर करता है। वहां जाके यहाँ पे रखी है दारू का ग्लास और बढ़िया डांस चल रहा है, हाँ, तो फिर भाई कैसे सिलेक्शन? क्योंकि एक बच्चे में क्या होता है ना, जब वो 3-4 साल ड्रॉप करता है तो उसमें एक रिटेलिएशन आ जाता है कि पार्टी करनी है। वो एक होता है ना हम लोग रिवेंज टेंडेंसी, वो रिवेंज पार्टी होती है कि हमने 4 साल बंद कमरे में गुजारे हैं, अब तो बदला लेना है, अब तो पूरा करके दिखाना है। अब मैं एक बहुत अजीब सी बात बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट था, ही वेंट टू एमबीबीएस आफ्टर 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप के बाद वो एमबीबीएस गया, और वो पार्टी करते हुए दारू के नशे में था, और दारू खरीदने गया, मोटरसाइकिल पे था, खंबे से जाके भिड़ गया, सर टकराया, मर गया। रिवेंज पार्टी कल्चर आता है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों में, वो रिवेंज पार्टी करते हो, रिवेंज पार्टी। तो वो उस रंग में ऐसा ढल जाता है कि वो एमबीबीएस क्या होती है, वो एमबीबीएस का मतलब समझने लगता है मियाँ बीवी और बच्चों के समेत, ना कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। तो भाई इसको आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दी। कबीर सिंह, कई लोग बने घूमते हैं उधर, हाँ भाई बीएमएस में है, आयुर्वेदा में है, बट फिर भी कबीर सिंह वाला तो स्टंट तो दिखाते हैं, बीएचएमएस वाले भी दिखाते हैं, नर्सिंग वाले भी दिखाते हैं। अब एक ये है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, एक मुद्दा ये आता है कि क्या मुझे ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, शुड आई थिंक अबाउट द ड्रॉप व्हेन इन केस इफ यू हैव इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। मान लेते आपके नीट 2024 यहां लिख रहा हूं मैं, नंबर थे, यहां लिख रहा हूं मैं, नंबर थे फॉर एग्जांपल 320, ठीक है। आप मेहनत करते हैं
और आप अब की बार नंबर लेके आते हैं 25 में 360, फॉर एग्जाम्पल 360 मार्क्स ले आते हैं, तो जो बच्चा 360 मार्क्स लेके आया, 360 प्लस 140 करो आप, 140। इतना टफ था ये पेपर, या आप किसी भी XYZ टीचर से पूछ सकते हैं कि 140 नंबर टफ था क्या, बोले हाँ टफ था, 100% था। तो आप 360 लेके आ गए, तो भाई आपने क्या किया, 140 में ऐड किया, 360 प्लस 140 500 नंबर होता है, तो भाई आपने 320 से आप 500 पर पहुंचो। दैट इज ह्यूज इंप्रूवमेंट, ह्यूज इंप्रूवमेंट। किसी भी बच्चे ने अगर 100 से, मैं तो कहता हूं 90 नंबर से लेकर 150 नंबर तक का भी इंप्रूवमेंट किया हो, इससे ज्यादा क्या होता और अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को हर एक कीमत पर अपनी ड्रॉप की प्लानिंग कर लेनी चाहिए विदाउट एनी सेकंड थॉट। उसमें कोई दूर दूर तक विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जो डेल्टा एम है कि मार्क्स में कितना चेंज आया, यहां से ड्रॉप का डिसीजन ले, इमोशनल होकर ना ले, पेरेंट्स के प्रेशर में ना ले, इस प्रेशर में ना ले कि मेरी गर्लफ्रेंड तो उस कॉलेज में पढ़ती है, मैं कैसे इस छोटी मोटी कॉलेज से नर्सिंग कर सकता हूं। चेक योर डेल्टा एम। हमने तो पहले ही फिक्स किया था कि हम साथ साथ में एम्स ऋषिकेश में जीवन जिएंगे, अब वो तो चला गया, मैं नहीं जा पा रही। I mean, देखो ऐसे भी कुछ केस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही केस होते हैं, बट ऐसे भी कुछ केस होते हैं। तो यू हैव टू बी एक्सेप्शनली रियलिस्टिक। व्हाट इज योर डेल्टा एम, व्हाट इज योर डेल्टा एम आफ्टर एडिंग द काका कांस्टेंट, दैट इज 140 मार्क्स, कि आप कितने नंबर बेहतर कर पाए। ये डेल्टा एम जो है आपका, वो पॉजिटिव है या डेल्टा एम नेगेटिव है। अगर डेल्टा एम पॉजिटिव है तो रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, यू मस्ट थिंक अबाउट द ड्रॉप। अगर डेल्टा एम नेगेटिव आ रहा है इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ काका कांस्टेंट, दैट इज 140 मार्क्स, इतना टफ था पेपर, तो फिर आपको थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। अब मान लो मैं ड्रॉप का सोच लेता हूं, मैंने माँ बाप से बात कर ली, एबी सर का सेशन देख लिया, घर वालों से बात कर ली, तैयारी की बातचीत हो गई, कमरे में एसी लग गया, नई टेबल बेंच आ गई, बढ़िया सी किताबें आ गई, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं फुट डालता हूं। तो अब की बार में एक बहुत अजीब सी टेंडेंसी बच्चों में देख रहा हूं कि वो इस मोड में चले गए कि अब की बार हम बियॉन्ड द एग्जाम स्कोप पढ़ेंगे, बियॉन्ड द एग्जाम एक्सपेक्टेशन पढ़ेंगे। हम कुछ ऐसा पढ़ देंगे कि हम एग्जाम हमारे लिए मजाक हो जाए, है ना। ये हम कह सकते हैं प्रतिशोध, इंटेलिजेंस रिटेलिएशन, कि हम अब की बार ऐसा पढ़ देंगे, कहां से पूछेगा उसकी औकात देखते हैं। तो कुछ बच्चे तो मेरे सामने लिखा है हम इरोडोव पढ़ दें क्या, सर हम क्रोटोव से पढ़ लें क्या, हाँ हम इनसे अब की बार फिजिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। भाई अपनी बुद्धि, जो जिस एग्जाम में इनकी जरूरत है, वो बच्चे भी इसको 20-30% पढ़ पाते। IIT एडवांस की बात कर रहा हूँ, 20-30%। और 20-30% बुक पढ़ने के बाद इस एग्जाम की कट ऑफ 20-30% ही है। यहां पर कोई बच्चा 90% नहीं ला पाता। अगर नीट की परीक्षा मुश्किल आ गई है, टफ आ गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके नहीं आए बाकी पूरी दुनिया 700 नंबर ले आई। थोड़ी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करो। मैं डैम श्योर हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, इस साल बहुत सारे कोचिंग संस्थान, बहुत सारे ऑनलाइन संस्थान, बहुत सारे टीचर और बहुत सारे बच्चे अपना कोर्स भी पूरा नहीं कर पाएंगे इस सोच में कि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में PhD करनी है, मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सुपर मास्टर बनना है, फिजिकल केमिस्ट्री तो ऐसी करनी है कि देखते ही सवाल फोड़ दूं। कोर्स तक पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पिछली बार कहा था कि नीट 2025 में स्पीड विल प्ले द बिगेस्ट रोल, और स्पीड ने ही बिगेस्ट रोल प्ले किया। सिलेबस कंप्लीशन इन नीट 2026 में सिलेबस कंप्लीशन विल प्ले द बिगेस्ट रोल। बच्चा डेप्थ में जाने के चक्कर में आगे जाना ही भूल जाएगा और वहीं अटक के रह जाएगा। और हो सकता है ये गलती टीचर्स भी कर दें और लास्ट में कोर्स भगाएं, लास्ट में उसको सुपरफिशियल भी ना टीच कर पाए। दिस इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर। Remember my words, remember this statement, remember the time, and note everything what I'm saying. The course completion will play the biggest role. Yes, there should be depth, there should be conceptual understanding, there must be the practice of multi-steps question that we are going to include in our विश्वास बैच। विश्वास बैच में फिर मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, एवरी टेस्ट, चाहे वो विश्वास बेसिक हो, जो भी हमने मात्र और मात्र 3,999 रुपीज का किया हुआ है, और ये जब वेडनेसडे को लॉन्च होगा तो उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ये बेसिक हो, चाहे विश्वास प्रो हो चाहे प्रो मैक्स हो, जिसमें 19 से ज्यादा किताबें हैं और गजब के टीचर्स वहां आपको मिलते हैं। आई एम जस्ट इंश्योरिंग वन थिंग, अगेन मार्क दीज वर्ड्स, ईच एंड एवरी टेस्ट विल बी कंडक्टेड at the level of NEET 2025 or beyond the NEET 2025. That is my promise to you. And again, I'm repeating one word. NEET 2026 will not be at the level of NEET 2025.
as far as the toughness of exam is concerned. Please note them down what I am saying and you will be thankful to me. मैंने बच्चों को पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि तुम जितना शांत रह पाओगे उतने परीक्षा में बेहतर करोगे, और सभी कहते हैं कि लास्ट में पैनिक अटैक्स आ गए। मैंने कहा था अपने फिजिकल स्टेमिना पे काम करो, अपने मेंटल स्टेमिना पे काम करो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। सर हमको एग्जाम से पहले धूप में 40 मिनट खड़ा रखा, हम बेहोश हो गए, हम थक गए, हमको चक्कर आ गए। तो भाई मई में 2026 की जब मई आएगी वहां भी गर्मी होगी, वहां भी आप धूप में खड़े होंगे, अपने आप को ताकतवर तो बनाना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं सीख रहे उस परीक्षा से तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे। अगेन आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। मैंने ये भी कहा है कि विश्वास 2026 के बैच में मैं डेडिकेटेडली 2 दिन रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखने वाला हूं, डेडिकेटेडली। दैट इज माय कमिटमेंट। एंड दोस क्वेश्चन, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारी जो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, चाहे बायोलॉजी की है चाहे केमिस्ट्री की, सारी बुक्स मेरे पास में पड़ी है। इन सारी किताबों में, चाहे बायोलॉजी की हो चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे इन सब में हमने वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हीरो टू सुपर हीरो और बाहुबली में ऑलरेडी लिए हुए हैं, जो हमारी क्वेश्चंस बैंक है, और हम और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इंक्लूड करने वाले हैं। इसमें कोई रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। खैर, अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अगर उसने प्लान कर लिया है ड्रॉप का, तो रिटेलिएशन मोड तो छोड़ देना चाहिए। 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ट्राई टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस। ये वीडियो जब खत्म होगा तो प्लीज उन वीकनेस को यहां लिख दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा व्हाट इज योर वीकनेस बिफोर ब्लेमिंग एनीवन कि मेरा सिलेक्शन उसकी वजह से नहीं हुआ, वो एक सोतन की आईडी थी इंस्टाग्राम पे, टीचर ने कोर्स नहीं करवाया, टीचर ने ढंग का नहीं पढ़ाया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वो सोतन के रूप में सरदार जी निकले बाद में, उन्होंने मुझे पागल बनाया। कई बातें आप है ना ब्लेम करते हैं लास्ट में, ऐसा होता है। हाँ? लेकिन सच्चाई यह है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप शायद नाचना नहीं जान रहे थे इसलिए आंगन आप टेढ़ा बता रहे थे, बहुत बड़ा सच है, क्या समझते। Don't lose momentum. The biggest tip I can give you, 90% बच्चे इस ट्रैप में फंसेंगे। हाँ? वो भी कुछ इमोशनल म्यूजिक के साथ में कोई रील देखना चाहते हैं जो नीट के रिगार्डिंग हो, या कुछ इमोशनल सेशन जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक रोने वाला चलता रहे, फिर उनको मोटिवेशन आएगा। मैं कहता हूं अगर भारत में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता तो उसका कारण है कि वो मोमेंटम लूज कर देते। काउंसलिंग का वेट करेंगे, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, फिर थर्ड काउंसलिंग, फिर अब तो दिवाली आ गई, फिर 2 दिन पढ़े, फिर अब नया साल आ गया, अब तो फिर फरवरी से पढ़ेंगे। क्यों लूज मोमेंटम राइट नाउ। मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे उसका सरनेम बहुत अच्छे से याद है, अंसारी वाज हिज सरनेम। ही वेंट टू एम्स जोधपुर, उसका सिलेक्शन एम्स जोधपुर में हुआ है, मैंने स्पेसिफाई कर रखा है। यू नो वन थिंग, जिस दिन वो पेपर देके आया, जिस दिन he came to me after the class 12 came to me and told me नहीं हो रहा इस बार। मैंने कहा सो व्हाट, कल आ रहा हूँ आपके पास में, क्लास में आके बैठ जाऊंगा और पढ़ना शुरू करूंगा। जब से क्लासेस शुरू होंगी तब से फिर आपके साथ में क्लासेस में पढ़ लूंगा, बट आई विल स्टार्ट स्टडिंग बाय टुमारो। आई डोंट केयर क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा नहीं हो रहा है सर, मैं रोना गाना नहीं कर सकता। मेरा 12वीं के साथ में ये था, आई विल ट्राई अगेन। व्हाट ही डिड, मैंने उसको कहा कि तब तू आके बैठ रहा है तो तू पुराने सालों के सवाल पहले कर। आई नो people will say, teachers will say, student will say, these question paper have become irrelevant. अब तो पेपर हाई लेवल का आता है, गंवारो। those question paper will help you to remember your syllabus completely. वो जो कंटेंट आपने पढ़ा है ना, पेपर was lengthy, understand the difference. टफ मीन्स आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, लेंथी मतलब पढ़ने में टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। those question will help you to completely revise the syllabus. बायो अच्छी आती बायो के कर लो, केमिस्ट्री अच्छी आती केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स आती है सबके कर लो। हमको ये जानना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको किसी, ये पॉइंट नंबर 1 था, ऐसे मैं 10 पॉइंट बताऊंगा आपको। आइडेंटिफाई योर 5 वीकनेस एटलीस्ट, प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। माय एवरी सेशन आई मेक श्योर दैट आई गिव समथिंग रिलेवेंट टू यू पीपल, समथिंग वैल्यूएबल टू यू पीपल, सो दैट आप वास्तव में अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सको। दिस इज माई अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। इफ आई कम इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स माई ड्यूटी दैट नॉट योर सिंगल मिनट इज वेस्टेड। The first point, identify your 5 weakness. Don't lose momentum. Sit down right now. I don't care. जो हुआ सो हुआ, मैं तैयारी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं अब कोई नए सर का वीडियो आएगा तो कोई इमोशनल म्यूजिक आएगा, कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन नहीं आ रहा हो, जब तक रील के पीछे म्यूजिक चलता है फिर मजा आता है। पता है अभी तुम लाइफ में जो टफ सिचुएशन फेस कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है,
दुनिया तुम्हें अभी और टफ हालात देने वाली है, समझ लो इस चीज को समय से। मोमेंटम लूज नहीं करा। फिर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो मैं जब मैं 2014-15 में बच्चों को पढ़ाता था, जब मेरी सिस्टर को मैंने सेलेक्ट कराया, मेरी सिस्टर की 2-3 फ्रेंड्स और थी उनको सेलेक्ट करवाया, 2014-15 की बात बता रहा हूं, तब मैं उनको कहता था कि बेटा यू नीड टू क्रिएट द क्वेश्चन। पेपर टफ हुआ करता था, मैंने कहा तुम्हें ऑल इंडिया लेवल पर अगर एग्जाम क्रैक करना है तो यू नीड टू क्रिएट द क्वेश्चंस। क्रिएट द क्वेश्चंस, वो मुझसे पूछते थे कि भैया क्रिएट द क्वेश्चन कैसे? मैंने कहा सॉल्व करने से थिंकिंग डेवलप नहीं होती। लेट्स सी, मैंने पीरियोडिक टेबल ढंग से पढ़ा, अब मैं पीरियोडिक टेबल में खुद आयनिक या जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, इसमें 6 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही, मैं खुद बना रहा हूं। भाई एक बच्चा जो किसी टॉपिक पे क्वेश्चन बना दे रहा है ना, उससे जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग टीचर की भी नहीं हो सकती। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना दिए, ले लिया है कि जर्कोनियम होफनियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस किसकी वजह से होता है, बेरिलियम की, तो ये इस टाइप का स्टेटमेंट वाला सवाल लिया, खुद बना रहा है, वो सॉल्व नहीं कर रहा है। बिकॉज सम पीपल आर नाउडेज सेइंग जी एडवांस वाला पेपर था, कुछ कह रहे जेईई मेन वाला पेपर था, कुछ कह रहे नीट वाला था ही नहीं। गंवा रहा हूं, ये नीट वाला ही पेपर था जो लेंदी था। अगर आप 2 क्वेश्चन को मर्ज कर दोगे, 2 क्वेश्चन को मर्ज करके एक सवाल बनाया गया वहां पे, कुछ ऐसा पेपर था ये। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, विश्वास 2026 का हर एक पेपर जो आप देखोगे, इसमें जो क्वेश्चंस की आप क्वालिटी देखोगे, यू विल बिकम द फैन ऑफ द टेस्ट सीरीज एटलीस्ट। क्या गजब की क्वालिटी, और वही सवाल हम लोग प्रैक्टिस में भी करवाने वाले हैं आप लोग। क्रिएट द क्वेश्चंस, फिर रट लो। टफ पेपर जब भी आएगा कंपटीशन कम कर जाएगा, कुछ बच्चे तैयारी करना बंद कर देंगे। पहले जो रट सकते थे उनका स्टेमिना अब खत्म हो चुका है कि हम हमारी बस की बात नहीं है, ये हमारे सिस्टम से ऊपर की चीज है। कंपटीशन विल ड्रॉप, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स विल ड्रॉप, क्योंकि मेंटली स्टेबल लोग दुनिया में बहुत कम है, पेशेंस बहुत कम लोगों में। यार इंतजार करें क्या, पता नहीं क्या होगा। मोस्ट ऑफ पीपल विल नहीं हमारी बस की बात नहीं। वीकनेस के साथ में आपको ये जान लेना है कि हमें ऐसे दोस्त बनाने हैं जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव, पार्टी करने वाले दोस्त बहुत आसानी से बन जाएंगे। जब पेपर मुश्किल आता है, जब इम्तिहान टफ होते हैं, परीक्षाएं मुश्किल होती है, तो आप कितना बढ़िया परफॉर्म करेंगे डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यू विल फेस चैलेंजेस इन दैट।